गोरखपुर के एक निजी अस्पताल से बड़ी खबर। जी आपको बता दें कि शहर के लाइफ केयर अस्पताल में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सैकड़ों अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन पर मारपीट का आरोप लगाया। मामला उस समय बढ़ा जब इलाज और भुगतान को लेकर अस्पताल प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हुआ। आइए जानते हैं पूरी घटना विस्तार से। दरअसल सिविल कोर्ट गोरखपुर से बड़ी संख्या में अधिवक्ता लाइफ केयर अस्पताल पहुंच गए। उनका आरोप है कि एक साथी अधिवक्ता अपने परिजन का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि इलाज का भुगतान इंश्योरेंस के जरिए करेंगे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बताया इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने अस्पताल से अनुरोध किया कि तो फिर कैश में ही इलाज कर दीजिए और इलाज का पक्का बिल दे दीजिए जिससे वे इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान ले सकें। अधिवक्ताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें पक्का बिल देने से इनकार कर दिया और इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि बातचीत के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट की जिससे माहौल और गर्म हो गया। अधिवक्ता अस्पताल परिसर में उतर गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुलदीप तिवारी नाम है मेरा। मैं दीवानी कचहरी में बैठता हूँ मुख्यमंत्री त्रिपाठी जी को। वहाँ हम आए थे अपने माता जी को दिखाने को लेके। मेरा है स्टार का हेल्थ इंश्योरेंस था। मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूवल लेके हमारा 5 बजे का ऑपरेशन टाइम है, हमें रूम दे दीजिए, नहीं तो हमसे पैसा ले लीजिए, हमें पक्का बिल दे दीजिए। लेकिन यहाँ जो है ये लोग गुंडाई कर रहे हैं, ऊपर से टैक्स में चोरी कर रहे हैं, पक्का बिल नहीं देने को तैयार हुए, जिसको लेकर हमसे घर में बवाल करने लगे। ये कहे हेल्थ इंश्योरेंस का 1-2 घंटे में अप्रूवल आएगा, शाम तक वेट करिए, कल ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो हम पक्का बिल नहीं दे पाएंगे। इसी बात को मैं बोल दिया कि नहीं मुझे पक्का बिल दीजिए, मुझे आज ही ऑपरेशन कराना है, दर्द बढ़ रहा है। तो उसी को लेकर हमसे गर्मी गर्मान करने लगे, हाथापाई करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर है कि सामने उसने पहले हाथ उठाया, जब मैंने छुड़ाने का प्रयास किया तो 2 स्टाफ और आके मेरे ऊपर हाथ उठा दिए। टोटल 2 लोगों ने हाथ उठाया। ऊपर से डॉक्टर साहब जो है टाल मटोल करने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है बात को खत्म करिए, यहीं दबा दीजिए। और ये लोग सीधे सीधे चोरी कर रहे हैं। ये लोग पक्का बिल नहीं देना चाहते हैं पक्का बिल ना दे और इंश्योरेंस के जो है उसके लिए 2 दिन टाइम लेना चाहते हैं। अंदर के 2 स्टाफ है, हम देख रहे हैं उनको, फुटेज में भी क्लियर है। उन्होंने पहले हाथ उठाया है, छुड़ाने का प्रयास हुआ है तो दूसरे स्टाफ फिर आके हाथ उठाए हैं। हाँ अभी कैंट में किया है, दोबारा डाल के पुलिस आ रही है। डॉक्टर जेपी जायसवाल भी हैं उसमें शामिल। हम यही चाहते हैं कार्रवाई हो। ये बहुत गलत तरीका है इनका। अगर मैंने क्या किया, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ही मांगा, आप कह दीजिए नहीं अप्रूवल मिलेगा, पैसा ले लीजिए मेरा, मैं पैसा लेके खड़ा हूँ, आप मुझे पक्का बिल तो दीजिए ताकि मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकूँ। मैं प्रीमियम भरता हूँ, मुझे उनसे पैसा लेना है इंश्योरेंस से। पक्का बिल देने में अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो पक्का बिल दे दिए, आप खुद चोरी कर रहे हैं इनकम टैक्स में आकी। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा अधिवक्ता ही विवाद की शुरुआत कर बैठे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अधिवक्ता द्वारा ही कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई जिससे स्थिति बिगड़ गई। अस्पताल की तरफ से यह भी कहा गया कि इलाज में सहयोग के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन भुगतान को लेकर असहमति उत्पन्न हो गई। इस घटना के बाद सिविल कोर्ट में भी अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। फिलहाल तनाव तो है, लेकिन मामला बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश भी जारी है। एक मरीज हैं निशा तिवारी, उनके परिजन जो थे, उनके पति और उनके लड़के आए थे और वहाँ पर हमारे रिसेप्शन पर स्टाफ से वो तेज़ आवाज़ में बोलने लगे और कहने लगे कि मेरा दिखाइए, मरीज को तुरंत दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप इधर मत चिल्लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चिल्लाऊँगा। जब ये आवाज़ हमारे पास आई तो मैंने कहा भाई कौन है, आप बुला लो, मैं देख लेता हूँ क्या बात है, कोई परेशानी में हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उनको बुला लिया, आउट ऑफ द टर्न बुला लिया। बुला के देखा तो उन्होंने कहा कि मैं सिटी अस्पताल गया था और मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। फिर मैंने उनको देखा तो पता चला उनके पित्त की थैली में पथरी है और वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत मुझे आज ही कराना। मैंने कहा देखिए इसके लिए 4 से 6 घंटा खाली पेट रखना पड़ता है। तो फिर उनका ऑपरेशन मतलब 5 से 6 के बीच में। मैंने कहा क्योंकि अभी खाई पी हैं तो तब तक होगा, तब तक आप जो है इन्वेस्टिगेशन जाँच वगैरह करा लीजिए, हो जाएगा। तो उनका नहीं मुझे मेरे पास उसका इंश्योरेंस है, स्टार का इंश्योरेंस है, उससे कराना है। उनका ठीक है तो मेरा जो टीपीए डिपार्टमेंट है वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा, आपका अप्रूवल आ जाएगा। तो फिर कहता नहीं मुझे तो कैश से कराना है, फिर उसमें टाइम लगेगा, मुझे कैश से कराना है। मैं ठीक है कैश से करा लीजिए, लेकिन समय तो आपका वही है 5 से 6 के बीच में, क्योंकि इससे पहले वो पानी और बिस्कुट सब खा चुकी हैं तो इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने जब पता लगाया हमने तो रूम खाली नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे तुरंत VIP रूम दिलवाइए। ये मेरे स्टाफ से उन्होंने कहा कि VIP रूम दिलवाइए। मेरे पास भी सूचना आई तो मैंने कहा कि जब खाली होगा तभी ना होगा। किसी भर्ती मरीज को मैं निकाल के तो देख नहीं सकता, जो ऑलरेडी बीमार है उसको हटा के, और जिसका अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ है उसको मैं उसमें अंदर नहीं बैठा सकता हूँ। तो यही बात उन्होंने फिर जाके दोबारा फिर कहते देखिए अगर मुझे 5 घंटा इंतजार करना है तो मैं उसी से कराऊंगा, स्टार इंश्योरेंस से कराऊंगा। ठीक है उसी से करा लीजिए, लेकिन होगा तो आपका टाइम वही। कहते मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। मैंने कहा एक काम करिए आप चले जाइए घर,
यहीं बगल में कहीं रहते हैं। मैंने कहा आप घर चले जाइए और फिर आ जाइएगा 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान मत होइए, हो जाएगा आपका, लेकिन वहाँ कुछ खिलाइए पिलाइएगा मत। ठीक, इतने में वो नीचे पहुँचे और हमारा जो स्टाफ है जो इंश्योरेंस देखता है उससे अपनी बातें कहने लगे, काफ़ी तेज़ और देर तक, मतलब उनकी आवाज़ वैसे भी तेज़ थी और तेज़ आवाज़ में आपस में जो बोलने लगे। फिर मेरा एक दूसरा स्टाफ भी आ गया, वो तो लड़की थी जिससे वो बोल रहे थे, फिर एक दूसरा स्टाफ आ गया, उससे भी उन्होंने बड़ी तेज़ी से बोला और उससे फिर गाली गलौज चूतिया उतिया उसको इस टाइप का बोला। तो उसने कहा दूर से बात कीजिए, उसने हाथ से कहा कि दूर से बात कीजिए। इतने में ये भी लड़ने लगे, वो भी लड़ने लगे। हाथापाई या धक्का मुक्की हुई है और कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई अंग भंग या किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। और ऐसे पब्लिक प्लेसेस में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा संयम की ज़रूरत है जो दोनों पक्ष को रखना चाहिए था। वकील साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि हम कहे कि कैश ऑपरेशन कर दीजिए, हमको पक्का बिल दे दीजिएगा, लेकिन जो है यहाँ के लोग बोले हैं कि पक्का बिल यहाँ नहीं मिलता है, आपको ऐसे ही कराना है। ऐसा है सर, हमारे जितना पक्का बिल तो कहीं नहीं मिलता है। ठीक, पक्का बिल तो हम देते ही देते हैं। और लोग बाग जो हैं वो इंश्योरेंस जब कराते हैं तो इंश्योरेंस का अपना नियम होता है, कंपनियों का अपना नियम होता है कि कैसे अप्रूवल देते हैं, कैसे क्या देते हैं, इसकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है। और 1-2 केसेस नहीं होते हैं यहाँ डेली केसेस 15-20 इस तरह से होते हैं और सारे के सारे जो हैं वो बिल के साथ ही होते हैं। हमारे यहाँ बिना बिल वाला सवाल ही नहीं उठता, जब होता है बिल के साथ ही होता है। गोरखपुर के इस घटनाक्रम ने इलाज, भुगतान और अस्पताल प्रबंधन के रवैये को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उनके साथ अन्याय हुआ, वहीं अस्पताल प्रबंधन इसे हाथापाई का मामला बता रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और क्या अधिवक्ताओं की शिकायतों का समाधान निकलता है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।